ये वीडियो देख लो, A+ आ जाएगा मैथ के पेपर में क्लास 9 में। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा क्लास 9 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। याद रखना ये क्वेश्चंस 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। अब बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब जस्ट करीब आ गए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह तैयारी करनी है। अच्छा, याद रखना ये जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना, इसमें पास पेपर भी शामिल होगा। यानी ये क्वेश्चन पास पेपर से निकाले हैं, मुख्तलिफ कोचिंग्स के, कॉलेजेस, मुख्तलिफ स्कूल्स के गेस्ट पेपर से निकाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से निकाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, पेपर में लगेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2026 के लिए। एक बार इन्हें देख लो, अपने पास लिख के रख लो। और एक और काम करो, अपने टीचर को दिखाओ, जिससे भी मैथ पढ़ रहे हो ना, चाहे वो स्कूल का टीचर हो आपका, या कोचिंग का टीचर हो, या आपके ट्यूशन के टीचर हों, उनको ये क्वेश्चंस दिखाओ। अगर वो बोले कर लो तो कर लेना, और मुझे उम्मीद है हर टीचर यही कहेगा कि हाँ आप इन्हें करो। सही है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इन क्वेश्चन के अगर सॉल्व चाहिए हो तो वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, और हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, यानी क्रैश ग्रुप, वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्रैश ग्रुप जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं। फीस वैसे 3000 है, लेकिन क्रैश ग्रुप के लिए फीस जस्ट 2400 रुपये है। ठीक है, तो इन क्रैश ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, ताकि वहाँ पर कम वक्तों में आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि अब टाइम कम रह गया बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो नंबर आ रहा है, नंबर पे कांटेक्ट करना, वहाँ पर ये PDF में मिल जाएगा, इसका सॉल्व भी मिल जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ना, उन तमाम का सॉल्व भी वहाँ मिलेगा। तो ज़रूर ऐड होना, आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेगा। आज जो सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, उसके बाद सारे 16 चैप्टर आज ही की वीडियो में भाइयों और बहनों हमने देखना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 देखो, MCQs देख लो, MCQs देख लो जो कि आपके साथ चल रहे हैं। आंसर की भी दी हुई है, तो आपने MCQs को सॉल्व भी कर लेना है, एक बार पढ़ लेना। MCQs आपने 10 के 10 करने हैं। ठीक है, और याद रखना पिछले जो पास्ट ईयर है ना, उसमें भी ये गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लगे थे। हर साल के लिए अलग होता है, तो वो उस साल के लिए थे, इस साल ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो ईयर भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस चलेंगे ना, तो उसमें आपको ईयर भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQs आपने 10 करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दोनों के दोनों आपने करने हैं। ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखो ना यार, मुझे कोई बता दे टीचर के बेटा ये क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा, तो मैं तो उसकी तैयारी ज़रूर करूँगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपने करना है। ठीक है, और वैसे भी मुझे उम्मीद है बच्चों ने ये क्वेश्चन किए हुए होंगे। ये 2 क्वेश्चन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू गिवन है। पढ़ नहीं रहा क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं करना, 0। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आते नहीं हैं, तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखा है कि किस चैप्टर से लॉन्ग पूछे जाते हैं, किस से शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स पे। ये चैप्टर ना बच्चों को बड़ा तंग करता है। बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैल्यूज़ गिवन होंगी पेपर में, तो लॉग के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉग निकालने के लिए। MCQs अगेन इसके भी चल रहे होंगे, बुरा मत मानना, 10 के 10 MCQs करो, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कितने दिए हैं आपको? शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हमने दिए हैं 5। आपने इन 5 के 5 को करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है ना, वो है पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें एयर मेंशन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ चुके हैं पहले के ईयर्स में। तो इन 5 क्वेश्चंस को आपने करना है, और 100% उन क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है जिसके आगे एयर मेंशन है। ठीक है, दिमाग में इस चीज़ को रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए रिसर्च कर क्योंकि पास पेपर में भी नहीं आया। देखो भाई, कभी आसमानों से आपने बिरयानी की बारिश होती भी देखी है, या कभी आसमानों से सोने की बारिश होते हुए देखी है? नहीं। तो इसी तरह से कभी ये क्वेश्चन भी, मतलब इससे कभी लॉन्ग आया ही नहीं पास पेपर में।
तो उम्मीद है इस साल भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 2 समझ आ गया। ये क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, जो 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। एमसीक्यूज अगेन भाई पूरे ही करो, एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं मिलेगी, माजरत है। ठीक है, एमसीक्यूज में अब क्या रियायत है, जस्ट नज़र भी मारोगे 10-15 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यूज भी पास पेपर में आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन में पार्ट हैं, लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। ये चैप्टर फॉर्मूले वाला है, यानी कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। तो ग्रुप के अंदर मैंने फॉर्मूला शीट भेजी है। अब देखो सारा मटेरियल ना मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकता, ठीक है, क्योंकि कहाँ कौन कौन सी वीडियो में आप लोगों को मैं जो है वो पीडीएफ दूंगा, तो मैं ग्रुप के अंदर पीडीएफ देता रहता हूँ। तो बच्चे मुझसे ग्रुप में डिमांड करते रहते हैं, मैं वहाँ भेजता रहता हूँ। तो ग्रुप में मैंने इसके फार्मूलाज शेयर किए हैं, तो उन बच्चों को मैं कहूँगा जो ग्रुप में ऐड है वो इसके फार्मूलाज याद कर लेना, इसका पीडीएफ अपने पास रख लेना। ठीक है, अच्छा लॉन्ग इससे भी नहीं आता। आप बोलोगे सर क्या इस बार लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे बेटा, वो आगे थ्योरम वाले चैप्टरों से लॉन्ग में आएंगे, इसमें से नहीं आते। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना 100% इससे एक क्वेश्चन आएगा, 100% इससे हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं सोचना कि शुरू के 3-4 चैप्टर कर लूँ पास हो जाऊंगा। मैं आपको वो चैप्टर्स भी बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीच में मैंने कहा था बीच में बताऊंगा बच्चों को, जो वीडियो पूरी देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 3 था वो। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, अगेन मेरे भाइयों बहनों तमाम एमसीक्यूज करके जाओ, जस्ट नज़र मार लो, हो जाएंगे एमसीक्यूज, आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा अब काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अच्छा अब देखो ये चैप्टर ना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे लॉन्ग में भी सवाल आ रहा है और इससे शॉर्ट में भी सवाल आ रहा है। अब मुझे कोई बच्चा उठेगा बोलेगा सर आप तो गलत बात कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? बिल्कुल सही बात है भाई, मेरे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास ये प्रूफ है कि आप देखो एयर मेंशन किए हुए, आप बराबर में देखो एयर मेंशन किए हुए कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। इस चैप्टर से 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, 2024 में लॉन्ग में भी इस चैप्टर से आया, यानी शॉर्ट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, लॉन्ग में भी आ गया, यानी 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गए। इसके अलावा आपके पास 2023, 2022 और इस तरह से बहुत सारे ईयर्स में आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन। यकीन मानो ज़िंदगी में जब भी अलजेब्रा करोगे कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसे भी देखना। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाइयों बहनों चैप्टर नंबर 4 को नहीं छोड़ना। एक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। ठीक है, अच्छा देखो टोटल 3 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक आसानी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लॉन्ग में कितने दिए मैं? 9 क्वेश्चन दिए मैं। एक छोटी सी आसानी कर देता हूं, अगर कल टेस्ट है, कल पेपर है, टाइम कम है, तो जो एयर वाले क्वेश्चन है ना जिसके आगे एयर मेंशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसके आगे 2023 लिखा हुआ है, एयर मेंशन है, कोई भी एयर हो सकता है, 3, 4 कोई भी एयर हो सकता है। तो जिस क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन है वो जरूर करके जाना। समझ रहे हो बात? क्लिक कर गई बात? तो अगर टाइम कम है, जैसे कल पेपर है, अगले हफ्ते पेपर है, बहुत कम टाइम है, अगर टाइम ज़्यादा है तो तमाम क्वेश्चंस करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जिसमें एयर मेंशन है सिर्फ वो ही आएंगे। ठीक है भाइयों बहनों, चलो ये समझा दिया ना मैंने आपको। अच्छा तो 9 क्वेश्चन आपको यानी पार्ट्स में दिए मैं, शॉर्ट में। लॉन्ग इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन लॉन्ग में दिए मैं, 4 क्वेश्चन। छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना पछताओगे, बोलोगे सर ने कहा था मैंने नहीं किया। तो ऐसा काम नहीं करो भाइयों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर। एमसीक्यूज अगेन पूरे करेंगे भाइयों, एमसीक्यूज अगेन पूरे करेंगे। अच्छा अब आसान चैप्टर है, देखो इससे भी क्वेश्चन आता है हर साल, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है। जो क्वेश्चन 2024 में आया है और 3 में आया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं, दिमाग में रख लो। टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 शॉर्ट में। अब देखो 30-30, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, जस्ट 4 बता रहा हूं, खुद सोचो। पेपर है मेरा कल,
1000 क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है, 1000 क्वेश्चन है एक बुक में, और कल मेरा पेपर है, तो क्या मैं 1000 की तैयारी करूंगा? नहीं। अगर मेरे टीचर मुझे 10 क्वेश्चन बता दे तो मैं उनकी तैयारी करके जरूर जाऊंगा। इसी तरह से आप लोगों का पेपर है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आते रहते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। 4 क्वेश्चन भाइयों ने करने, ठीक है। लॉन्ग में भाइयों को आज़ादी है, कोई क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग में। ये खासतौर पे मैं उन बच्चों के लिए भी बताता हूँ गेस्ट पेपर, जो कि बेचारे तैयारी तो नहीं करते हैं, आखिर के वक्तों में बैठते हैं, तो उनका पढ़ाई में दिल लगा रहे, इसलिए भी मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। और वो बच्चे जो पूरा साल तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब ये लग जाते हैं तो उनके मज़े आ जाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज एक और बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी इससे भी हर साल क्वेश्चन आता है, और ये बहुत आसान है। इसके इंपॉर्टेंट होने की 2 वजह है, एक तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर से आसान भी बहुत है, जस्ट इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो एमसीक्यूज में भाइयों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, और ना ही बहनों को। शॉर्ट क्वेश्चंस में भाइयों को जो है वो टोटल 7 करने हैं। अब मजे की बात बताऊं, 7 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन करोगे ना, बाकी के बाकी खुद ही कर लोगे, ये इतना जबरदस्त चैप्टर है। और लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ईद हो गई आपकी तो, है ना। मजे की बात यह है कि एक क्वेश्चन करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक खुद ही कर लोगे, इतना आसान चैप्टर है। अब और क्या चाहिए, एक क्वेश्चन समझ लो, जस्ट कोई भी वीडियो खोल के, मेरी या किसी और टीचर की, ठीक है। लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी लिख लो। लॉन्ग के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 7। एमसीक्यूज में इसमें भी कोई रियायत नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सख्त टीचर हूं, एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं देता, कोई बच्चा कहता भी नहीं है कि सर रियायत दें। शॉर्ट में 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये इसी की तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस बंदे को ग्राफ पढ़ना आ गया ना, वो इंजीनियर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ से प्रिडिक्शन होती हैं, ग्राफ से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, ग्राफ डेटा की बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेशन की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको तो अभी नहीं लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों। ये बेसिकली क्वेश्चन 11 है, लेकिन एक क्वेश्चन में पार्ट बने हुए, तो मैं 10 काउंट कर रहा हूँ। अच्छा, शॉर्ट में, बल्कि सही, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने। लॉन्ग में इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें एयर मेंशन है उसे तो छोड़ना नहीं है, और जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 3, 2x इक्वल टू वाई प्लस 5x इक्वल टू 2y प्लस 1, 22-24 में आया है, 25 में नहीं आया, दिमाग क्लिक कर गया होगा, 26 में आएगा। अब खुद बताओ ना यार, पैटर्न देखो देखो, एक इंसान है, हर 2 साल बाद आता है, वो इंसान 22 में आया था, वो इंसान 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया। अब समझदार इंसान खुद ही बोल देगा ये तो 26 में भी आएगा। तो क्वेश्चन में भी होता है ना ऐसा यार, कभी कभार 26 में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। अब जो नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, फिर वो A+ नहीं ला सकता, ठीक है। चलो, तैयारी पूरी है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, और हो सके तो 1 भी करना, ये भी लगा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मतलब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। चलो, अच्छा, अगेन एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं है, सॉरी, माजरत है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये चैप्टर शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत हलवा चैप्टर यार, 4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। -b प्लस माइनस होल रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब तो रातों को सोते वक्त भी सपने में भी यही बोलते होंगे हम लोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा चैप्टर है कि बस एक बार एक क्वेश्चन बच्चे को करा दो, बाकी वो बोलता है भाई सर मैं खुद कर रहा हूँ, आप बैठ जाओ बस, अब मैं खुद करूँगा ये चैप्टर। टोटल इसमें 12 सवाल दिए हैं, नहीं 13 दिए हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर लो, ये शुरू के 2 कर लो, बाकी 13 खुद ही हो जाएंगे, इतना आसान चैप्टर। देखो, मैं कोई ऐसा चैप्टर कराऊं जिसमें एक क्वेश्चन मैं करा दूं, सारे खुद कर लें। अब इसका क्या मतलब है, हर क्वेश्चन पीछे वाले के तरीके से ही होगा, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा। हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, कि जिसमें पावर स्क्वायर में हो, ठीक है, उसके बाद x में पावर 1 0। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आसान चैप्टर। मैं इंपॉर्टेंट उसे नहीं बोल रहा जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट उसे बोल रहा हूं जो आसान भी है, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो कितना मजेदार पेपर चल रहा है अभी तक आपका। जो समझदार होता है ना, वो पैटर्न देखता है, पैटर्न, फिर वो खुद समझ जाता है अगला कब क्या होना है।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थ्योरम। बच्चे परेशान होते हैं थ्योरम कहां से करें, थ्योरम कहां से करें, इस चैप्टर से करो, काम हो जाएगा आप लोगों का। एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं है, माजरत है भाइयों के साथ, ठीक है, माजरत है, सॉरी, बुरा नहीं मानना। 2 थ्योरम दिए यार, अब और क्या चाहिए, रट्टा भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इतना ज़बरदस्त काम हो गया। वैसे तो मैं हमेशा मना करता हूँ कभी भी रट्टा नहीं लगाया करो, मेरा भी आज पेपर था, 2-3 चीज़ें रट्टा लगा के चला गया था, भूल गया गलत लिख कर आ गया। तो रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। बहुत सारे टीचर्स ने ये थ्योरम्स करा दिए हैं, मैंने करा दिए हैं, और भी टीचर्स हैं उन्होंने भी ये थ्योरम करा दिए हैं, तो ये थ्योरम देख लेना, सही है। लॉन्ग में भी 2 क्वेश्चन, ये टोटल 4 थ्योरम है इंशाल्लाह, सॉरी मतलब 4 से मुराद टोटल 4 हैं, ये 2 इसमें, 2 इसमें से, तो देख लो। फिर बोल रहा हूँ, रट्टा लगाना और रट्टा लगा लेना, देख कर याद करना, कुछ भी करो याद कर लो, रट्टा लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कुछ भी करो। मगर जो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग में थ्योरम नंबर 1 है ना, लॉन्ग का थ्योरम नंबर 1 याद रखना। फिर कह रहा हूं, लॉन्ग का थ्योरम नंबर 1 कितना कब आया, सन 2022 में आया, सन 2024 में आया, सन 2025 में भी आ गया। 26 के लिए 50-50 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 25 में नहीं आता, 26 में इसने 100% आना था, लेकिन 24-25 में आ गया है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो चीज 24-25 में आ गई वो 26 में नहीं पूछ सकते आपसे, 26 में भी आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और 23 वाला तो वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24-25 में नहीं आया, टीचर बोलेगा यार 24-25 में नहीं दिया, 26 में दे देता हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है, समझा दिया। अब जो नहीं करके जाएगा ना, वो अपना नुकसान करके जाएगा, ठीक है। एयर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि भरोसा हो जाए कि ऐसा गेस्ट पेपर है जो कि सालों में आते रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन हवा में बातें नहीं कर रहे कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स मौजूद हैं यहाँ। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, एमसीक्यूज में, सॉरी माजरत, बुरा नहीं मानना, 10 एमसीक्यूज कर लो, ठीक है, मगरिब का टाइम हो गया है। अच्छा, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन करने बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 22 में आया, 24 में नहीं आया, 23 में आया, 25 में भी आ गया, हर 2 साल में या हर साल बाद रिपीट कर रहे हैं। 26 के लिए कम इंपॉर्टेंट है, 50-50 इंपॉर्टेंट है, मगर 26 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग में, जो इसमें लॉन्ग में थ्योरम दिया हुआ है ना 1, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर मेंशन है, देखो बहुत कम क्वेश्चनों में ऐसा होता है, बहुत कम क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि वो 23 में भी आ जाए, 24 में भी आ जाए, 25 में भी आ जाए। ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो कि एक क्वेश्चन चारों साल आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो जाता है कि एक क्वेश्चन 2 साल लगातार आ जाए, तो जो 23 में आया था उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो 24-25 में आ चुका है उसके 26 में आने के चांसेस कम हैं, मगर हैं इंपॉर्टेंट, कर सकते हो, ठीक है। लाइन बाय सेक्टर्स, ये चैप्टर्स यहां तक, और ये 16वां चैप्टर, ये 4 चैप्टर अगर छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि 5 है, 1 2 3 4 5 है। ये जो मैंने कराए ना 11 चैप्टर, इन्हें नहीं छोड़ना, हमेशा पूछा जा रहा है इनसे कुछ ना कुछ। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ी सी आसानी करता हूं आप लोगों के लिए, अपने पास से मैं आसानी कर रहा हूं, क्योंकि यार मुझे पता है बच्चों पे भी बर्डन पड़ता है, हमें बच्चों को थ्योरी की तरफ प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाना चाहिए, मगर ज़्यादातर थ्योरी पढ़ाई जा रही होती है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में वैसे करने 6 हैं, ठीक है, मगर 6 नहीं करना, इसमें से कर लो 3। अब 3 कौन कौन से मैं बता रहा हूं, एक है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 2, नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नाराज हो जाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। इन्हें आपने करके जाना है। लॉन्ग में रियायत ले लो, नो क्वेश्चन, लॉन्ग में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाइयों बहनों। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आसान चैप्टर, मगर वही थ्योरम वाला चैप्टर है। एमसीक्यूज इसमें से 8 कर लो, यानी जितने भी दिए हैं वो सारे कर लो, कर लोगे ना, छोड़ना मत भाइयों, ठीक है। शॉर्ट में 3 कर लो, 3 कर लो, लॉन्ग में कोई करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, यहाँ मैं कहूँगा देखो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। देखो वीडियो के यहाँ तक आ गए हो ना, इसका मतलब है कि एमी इंग्लिश सेंटर के फ़ैन हो। ग्रुप में ऐड होने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है आपके पास इसका सोल्यूशन ना हो। इसका सोल्यूशन भाइयों को और बहनों को ग्रुप में मैं सॉल्व भेजूंगा। कंप्यूटराइज लिखा हुआ होगा, हाथ से नहीं लिखा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे को समझ आ रहा होगा किसी को नहीं, नहीं, कंप्यूटराइज लिखा हुआ होगा तो हर बच्चे को इंशाल्लाह समझ आएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप में भेजूंगा। सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं, तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन भेजूंगा, इसलिए ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। एक शिकायत बच्चों को हमेशा रहती है, इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। आसान भी है, इतने कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब तो आसान हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 करने, लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा रास की बात बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन है ना उसे 100% करना, और कोई 3 कर लेना। ठीक है, चलो रास की बातें भी बताना शुरू कर दी मैंने आप लोगों को, देख रहे हो। अच्छा, एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं है, माजरत के साथ 8 पूरे कर लो। शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लो, 8 कर लो, सॉरी 4 कर लो, 4, ये 4 जो लिखे हुए इन्हें कर लेना। लॉन्ग में भाइयों को थोड़ी सी रियायत, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप बोलोगे लॉन्ग आते कहाँ से हैं? लॉन्ग इधर से आता है, लॉन्ग इधर से आता है, लॉन्ग इधर, इन दोनों में से आते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एमसीक्यूज तमाम करना, जगह नहीं है। ठीक है, कितने दिए हुए? 5। लॉन्ग में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 दिए हुए, और दोनों, एक 23 में आया, एक 22 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट में कुछ नहीं करो, शॉर्ट में छुट्टी करो, रियायत ले लो, छुट्टी करो। अच्छा, अब जगह नहीं है, ये वाला चैप्टर देख लो, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एमसीक्यूज सारे करने, कोई रियायत नहीं दूंगा एमसीक्यूज में। अच्छा, शॉर्ट में आपने, लॉन्ग में नहीं आता ऐसा सवाल, शॉर्ट में आपने 7 करने, शॉर्ट में 7 करने। ठीक है, और जो ये आखिरी वाला है ना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। अब देखो मैंने एयर भी मेंशन करवा दिया था ताकि किसी बच्चे को ये ना हो कि ये क्वेश्चन पास पेपर में आए भी हैं या नहीं, सिर्फ ऐसी तो नहीं दे दिए उठा के। क्वेश्चन पास पेपर से भी रखे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो स्कूल्स के कोचिंग्स के हो रहे होते हैं उससे भी रखे हैं, मिड की तैयारी कर रहे हो इससे करना। बहुत आसानी कर दी है भाइयों बहनों, आप इसको छोड़ के मत जाना, वरना फिर पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो मुझे मत कहना। बहुत ज़्यादा पेपर, पास पेपर गैस पेपरों से लगता है 9 का मैथ का। तो इंशाल्लाह 10th की मैथ भी अपलोड करता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ, वो भी अपने स्टूडेंट्स हैं। एक बात आखिर में फिर कहूँगा, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ठीक है, अब देखो बार बार क्यों कहते हो ग्रुप में ऐड होने का आप? ठीक है, एज अ टीचर अच्छा भी नहीं लगता होगा सुनने में बार बार। अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो इस सिस्टम को चलाने के लिए ग्रुप की ज़रूरत है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो बेफिक्र हो जाओ, पूरे साल के लिए फ़ीस है। ये जो 2400 रुपये मैंने फ़ीस बताई थी ना, पूरे साल के लिए ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। आप बोलोगे पीडीएफ के पैसे ले रहे हैं, पीडीएफ के पैसे नहीं ले रहे हैं, जो पीडीएफ बनाने के लिए मेहनत करी है, यानी जो मटेरियल उसमें लिखा है ना उसके पैसे हैं। ठीक है, पीडीएफ के पैसे होते तो ये तो गलत है, पीडीएफ के पैसे नहीं है, ये मटेरियल जो मेहनत की है ना उसके पैसे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ 2400 पूरे साल के लिए फ़ीस है। क्रैश ग्रुप है, जल्दी ये भी क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जल्दी से ऐड होंगे तो ये भी क्लोज मारेंगे, तो जल्दी से ऐड हो जाओ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो रही, चीज़ें बदलनी हैं और चीज़ों को बेहतर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद